प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत मस्त क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, 2025 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, आज हम कितना सिंपल तरीका से बनेगा ये क्वेश्चन। कह रहे हैं तो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त की त्रिज्या, सबसे पहले दो वृत्त बना लो। ये दो वृत्त बना लेते हैं। ये लो, एक छोटा वृत्त एक बड़ा वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, एक ही दिशा हो गया ना, एक छोटा वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, दो वृत्त का है, दो वृत्त की त्रिज्या, दो वृत्त की त्रिज्या कहा है तो एक छोटा वृत्त हो गया, एक बड़ा वृत्त हो गया। ठीक है ना, दो वृत्त की त्रिज्या का एक छोटा वृत्त हो गया, बड़ा वृत्त हो गया। ये कितने सेंटीमीटर है? ये 19 सेंटीमीटर है। ये कितने सेंटीमीटर है? ये 9 सेंटीमीटर है। कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। कह रहा है इन दोनों का योग और तीसरे वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तीसरा वृत्त ये हो गया। चलो, तीसरा वृत्त भी कहा है, तीसरा वृत्त भी बना दीजिए। ये तीसरा वृत्त हो गया। कह रहा है इसके वृत्त इस वृत्त के परिधि के बराबर होना चाहिए इन दोनों के योग का। ठीक है, तो इसका कुछ नहीं दिया है तो ये R3 रख दिए। ठीक है, ये R1 हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ पे अब इतना समझ में आ गया। तीन वृत्त बना दिए, एक वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ था लिख दिए, दूसरे वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ था वो भी लिख दिए, तीसरे वृत्त की त्रिज्या नहीं है तो उसको छोड़ दिए। ठीक है, अब करना क्या है, इस वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, तो ये हम लिखेंगे R1। ठीक है, इसका होगा 2 पाई r2। ठीक है, ये लिख दिए। बराबर में लिखेंगे 2 पाई r3। ठीक है, बड़ी आसान तरीके से हम समझा रहे हैं और दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 पाई r, अब देखो 2 पाई इसमें भी है, 2 पाई इसमें भी है, 2 पाई इसमें भी है, तो क्या करेंगे 2 पाई हम कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे 2 पाई कॉमन ले लेंगे। R1 है R2 है, इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, R1 R2 इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, बराबर यहाँ पे लिख देंगे 2 पाई R3। ठीक है, 2 पाई R3। गौर से देखो ये 2 पाई है, ये 2 पाई है, क्या दोनों काट दें? काट दिए। ठीक है, बचा क्या R1 R2, R1 है 19 और R2 है 9। ठीक है, लिख दिए 19 प्लस 9, ये दोनों सेंटीमीटर में था, लिख दिए सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ R3 है, R3 यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 में 9 जोड़ देंगे 28 सेंटीमीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। R3 क्वेश्चन क्या कर रहा था? क्वेश्चन ये कह रहा था वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है, और यहाँ कह रहा था उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो उसी वृत्त का त्रिज्या आ गया, इसी वृत्त का त्रिज्या आ गया। बोलो समझ में आया? यहाँ लिख दो तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरी वृत्त की त्रिज्या, तीसरी वृत्त की त्रिज्या, तीसरी वृत्त की त्रिज्या यानी कि R3 बराबर कितना? 28 सेंटीमीटर। बोलो किसी को कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी हुआ समझने में? कितना आसान तरीका से बन गया, बनाएंगे बना। इतनी अच्छा क्वेश्चन, इस ऐसे क्वेश्चन को तो छोड़ना मत। अगर एग्जाम में दे दिया ना तो छोड़ना मत, इस तरह आसान तरीका से बना लो। इतने आसान तरीका से भी कोई नहीं सिखाया होगा, लेकिन इतनी सिंपल तरीका से बता दिए। बोलो समझने में कोई दिक्कत? समझने में नहीं दिक्कत है, इसको नोट कर लो। थैंक यू।